प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और तब यीशु ने कहा, अब इनके सबके पाप मैं ऊपर ले चुका हूं, अब मात्र ये पाप के दाग में लथपथ है, केवल पाप के दाग है इनके ऊपर, पाप तो मेरे ऊपर आ गया। और जैसे आपके दाग को यीशु अपने लहू से धोता है, कब धोता है? जैसे आप पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं और कहते हैं मैं पापी हूं। याद रखिएगा, पश्चाताप करने के बाद ही आप बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। अब तक जब तक आपने तौबा नहीं की थी, अब तक आप जानबूझकर पाप नहीं कर रहे थे। लेकिन जब आप तौबा कर लेते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब आप पाप करते हैं, उसको बोलते हैं जानबूझकर किया गया पाप। कौन सा पाप? जानबूझकर किया गया पाप। और अभिलाषा आपको ब्लाइंड कर देगी। अभिलाषा ये कहेगी छोड़ना, बाद में देखेंगे। अभिलाषा आपको कहेगी बाद में देखेंगे। अभिलाषा आपको क्या कहेगी? अभी देखते हैं, ये बाद में फिर देखेंगे। याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तब आप अभिलाषा की नहीं सुनेंगे, यूसुफ की तरह। जब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तब आप अभिलाषा की नहीं सुनेंगे, पौलुस की तरह, यूहन्ना की तरह, याकूब की तरह। हालेलुया, हालेलुया। तब आप बाइबल की सुनेंगे। दो आवाज आपके पास आती है जब पाप आपके पास आएगा। दो आवाजें आती हैं। एक आवाज आएगी कर दे, दूसरी आवाज आएगी नहीं ना बेटा। और वो आवाज आपको डराएगी। जो आवाज में ये होगा ना, ना मत कर, वो आवाज आपको थोड़ा सा डराएगी। लेकिन जो कहते हैं डोंट वरी, याद रखना उस आवाज के अंदर डर नहीं होगा। आदम ने जब पाप किया तो पाप करने के बाद क्या हुआ? डर गया। और पाप करने से पहले भी वो डरा था। बाइबल को ध्यान से पढ़िएगा। तो याद रखिएगा, आपको आज यीशु की क्रूस की मृत्यु को समझना है। आमेन। प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 23 आयत में लिखा है, यह परमेश्वर की योजना थी। यीशु का मरना यह परमेश्वर की योजना थी। लेकिन मारने वालों ने सोचा हम प्लान पूरा करेंगे। मारने वालों ने सोचा ओ यीशु को मारे। मारने वाले लो लो मेरे घर दी रस्सी ले लो, लो लो मेरे घर दा हैंटर ले लो, लो लो मारो यीशु को। लेकिन यीशु दुखी नहीं थे। यीशु को मालूम था ये प्री प्लान है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब एक फिल्म बनती है वो प्री प्लान होता है या नहीं? कौन कौन मेरे साथ है? जब एक फिल्म बनती है वो प्री प्लान होता है या नहीं? प्री प्लान होता है। यीशु का मरना प्री प्लान था। इसीलिए यीशु मुर्दों में नहीं रहे बल्कि मुर्दों में से जिंदा हो गए। इसीलिए आज जैसे यीशु का प्रचार होता है, विरोध शुरू हो जाता है। खुदा को खुदा जितनी बार कहेंगे उतनी बार विरोध होगा। खुदा को यदि आप खुदा कहेंगे तो विरोध होगा ही होगा। तो याद रखिएगा, यदि आप दुख सहने के लिए तैयार हैं तो ही मसीह में चलना। और यदि आपको केवल सुख ही चाहिए तो यीशु कहता है भला होता तू ना आता, भला होता कि तूने मुझ पर विश्वास ना किया होता। तो कम से कम पाप में था, पाप में ही मरता। लेकिन अब तूने मुझे जान लिया, अब तो
न्याय का ज्यादा अधिकारी हो गया। तो याद रखिए, आज गौर कीजिए, याद रखिए और गौर कीजिए। याद रखिए, यीशु मुर्दों में से जिंदा है। गौर कीजिए, यीशु आप ही के पापों के लिए मरे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मान लीजिए आप पाप के स्थान पर खड़े हैं, जहां लोग पाप करते हैं, वहां अचानक से आपकी मां आ जाती है, तो क्या आप पाप करेंगे? ऊंची आवाज में बोलिएगा जब जवाब देंगे। क्या आप पाप करेंगे? आप कमरे के अंदर हैं, कोई आपको नहीं देख रहा, सिर्फ आप देख रहे हैं और जो आपके साथ है वो देख पा रहे। अचानक से आपके पापा वहां आ जाते हैं, सोचिए कैसा डर होगा आपके अंदर, कैसा होगा? अजीब सा। और क्या कहेंगे? प्रभु बस एक बार बचा ले, हाँ या ना? एक बार बचा ले, आगे से नहीं करते। और फिर करते हैं, फिर कहते प्रभु बस एक बार, फिर करते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसका कारण क्या है? आपके अंदर पापा का डर है जो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। आपके अंदर मम्मी का डर है जो एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जिस दिन आपके अंदर जिंदा यीशु का डर आ गया, आप पाप करेंगे ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप पाप ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता लग जाए यीशु मुझे देख रहा है, यीशु की आंखें मुझ पर। आप देखिए ना, मोबाइल पर आदमी कुछ भी करता है तो माँ बाप से इधर उधर होकर, बहन भाई से इधर उधर होकर, हाँ या ना? जैसे बहन आएगी तो फोन ऐसे है, ऐसे हो जाएगा। जैसे माँ आए या बाप आए तो फोन ऐसे हो जाता है। और अगर पाप नहीं है तो पीछे से कोई खड़ा है और आपको पता है इसमें दिख रहा है कोई खड़ा, तो आप नॉर्मल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप शुद्ध हैं। लेकिन जब गलती होती है तब किसी ने फोन मांग लिया, देना जरा फोन, क्यों? ऐदा की करना है? अच्छा लिया देना है, यहां पासवर्ड, वहां पासवर्ड, यहां पासवर्ड, सारी जगह डाल के लो जी देखो। ऐसा है या नहीं? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब आप और मैं एक ऐसा जीवन जिएंगे जहां केवल यीशु खड़ा हो और आप किसी से डर ना रहे हो, तो याद रखिए यीशु आपसे कहेंगे मैं कल शाम आने वाला हूं, और आप क्या कहेंगे? प्रभु आ जाइए, मैं तैयार हूं। अच्छा चलो मैं परसों आऊंगा, ओके कोई बात नहीं प्रभु, आप चाहे परसों आओ चाहे आज रात ही आ जाओ, मैं तैयार हूं। लॉर्ड आमेन। क्या आप तैयार हैं? पक्का? कौन कौन तैयार है? अपना हाथ दिखाएं। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का मरना प्री प्लान था। अगर आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे तो वहां लिखा उसी यीशु को परमेश्वर की दिखाई हुई योजना, सुनिएगा क्या लिखा है? योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। यीशु को पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, जो ज्ञान पहले से यीशु दे चुके थे, उसके मुताबिक पकड़वाया गया। याद रखिए, अगर आप पत्रस में पढ़ेंगे दूसरा अध्याय की 24 आयत में, तो स्पष्ट लिखा है वह आप ही हम सब के पाप को लेकर क्रूस पर चला गया। उसको किसी ने नहीं पकड़ा, उसको किसी ने नहीं मारा, उसको किसी ने उठाकर क्रूस पर नहीं चढ़ाया। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुर्दों को जिंदा करने वाले को कौन पकड़ेगा?
सोचिए, जन्म के अंधे को जिसने चंगा किया उसको कौन पकड़ेगा? बताइए। जन्म का लंगड़ा जिसने अपने हाथों से छूकर चंगा कर दिया उसको कौन पकड़ेगा? 12 साल से जिस औरत का रक्त बहता था, ब्लीडिंग होती थी, बिना दवाई के वो चंगी नहीं हो सकती, ये मेडिकल साइंस कहती है। हाँ या ना? लेकिन यीशु के केवल पल्ले को छूने से वो चंगी हो गई। दवाई खाती तो सालों साल खानी थी, लेकिन कुछ दिन मेहनत करने से, चंद समय की मेहनत से वो पूरी तरह चंगी हो गई। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और कोढ़ का इलाज है पर ना मत। कोढ़ी यीशु के पास आया, उस समय में कोढ़ी को कोई छूता नहीं था, और उस व्यक्ति ने बोला, प्रभु यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, यानी कोढ़ से चंगा कर सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और उसके कोढ़ को टच किया और कोढ़ी चंगा हो गया। चंगा हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को कौन मारता? एक समय की बात है, मैं एक जगह मीटिंग ले रहा था, वहां बहुत दुष्ट आत्माएं निकल रही थी। कुछ विरोधी आ गए और कुछ लोग एकदम से भागे। कुछ विरोधी अंदर बैठे थे, कुछ बाहर थे, और सब एकदम से भागे। और जैसे ही भागे तो बाहर के विरोधियों ने पूछा, क्या हो गया, क्यों भाग रहे हो? कहता, भूत निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी चुड़ैलें निकल रही हैं, तो तुम क्यों भाग रहे हो? कहता, पता नहीं किसके अंदर चली जाए, हम इसलिए भाग रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं था। यहां से निकलने वाली दुष्ट आत्माएं कभी किसी के अंदर जाकर उसको अटैक नहीं कर सकती, यदि वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके यहां आया है तो। आमीन। लेकिन वो घबरा गए, डर गए। आप सोचिए, केवल कुछ दुष्ट आत्माओं को निकालने वाले व्यक्ति से इतने विरोधी डर रहे थे, तो जिसने मुर्दों को जिंदा किया है उसको यीशु मसीह कितना उसका डर और भय मानते होंगे। क्या कहते हैं? यीशु को जब मारा गया तो वो दिन था यीशु के मरने का। अगर यीशु ना मरते तो आज आप और मैं बच नहीं सकते थे। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु ना मरते तो हम दलेरी से नहीं कह सकते थे, मैं जाऊंगा स्वर्ग। हम सब पता क्या कह रहे होते? नरकी जावांगे जी, स्वर्ग कितने जाना। आप स्वर्ग जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यीशु आपके लिए मरे। Praise the Lord. यीशु ने आपके लिए जान दी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord.